बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोग्राम करेंगे फंक्शंस से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। फंक्शंस एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, और जो फंक्शंस का मेन पर्पज़ है वो ये है कि फंक्शंस जब भी कोई टास्क रिपीटेडली यूज़ हो रहा होता है एक प्रोग्राम में, तो हम उस टास्क को, अगर वो काम टास्क बार बार परफॉर्म हो रहा है कुछ स्टेटमेंट्स के बाद, तो हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं और जस्ट वन कॉल से हमारा वो पूरा टास्क जो है वो रीयूज़ हो सकता है। इस तरह से हमारे प्रोग्राम जो है वो कम से कम होता है, यूज़ेबिलिटी उसकी कोड की ईजी होती है, रीडेबिलिटी ईजी होती है। ठीक है, तो फंक्शंस का एक स्पेशल मतलब जिस तरह से सिंटैक्स फॉलो किया जाता है प्रोग्रामिंग में, इस तरह फंक्शंस के लिए भी है। और फंक्शंस की 4 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। हम इस प्रोग्राम को डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि टाइप्स देख रहे हैं तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है ब्रैकेट्स के अंदर, यू कैन सी है। सो इट इज़ विदाउट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हमेशा इस पैरेंथेसिस के अंदर पास किए जाते हैं। एंड without return type, if here you can see that here it is written in the double width return width, but here no return because here void is written। जब भी रिटर्न टाइप नहीं होगी तो void लिखा जाएगा। विदाउट रिटर्न टाइप, अगर किसी फंक्शन में रिटर्न एंड पर नहीं लिखा तो इट इज़ विदाउट रिटर्न टाइप। द नेक्स्ट वन इज़ विद आर्ग्यूमेंट बट विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप तो इसमें भी नहीं है, लेकिन ये विद आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट ना होता तो हम इसको विदाउट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब ये विद आर्ग्यूमेंट है और विदाउट रिटर्न टाइप है। फिर एक फंक्शन होता है कि जो विद रिटर्न टाइप होता है लेकिन विदाउट आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। हियर यू कैन सी it is without argument but with return type। okay, मीन्स अगर किसी फंक्शन में पैरेंथेसिस में भी कुछ नहीं होगा, पैरामीटर भी नहीं होंगे और एंड पर रिटर्न भी लिखा होगा, दैट इज़ विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। अगर किसी में पैरामीटर्स पास किए गए होंगे पैरेंथेसिस में, इट इज़ विद पैरामीटर बट रिटर्न टाइप नहीं लिखी होगी, देन इट इज़ विदाउट रिटर्न टाइप। अगर आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए, ठीक है, पैरेंथेसिस एम्प्टी हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, एंड रिटर्न टाइप इज मेंशन्ड, देन इट इज़ विदाउट पैरामीटर विद रिटर्न टाइप। एंड द लास्ट वन इज़ विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न टाइप। वो फंक्शंस जिसमें पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स भी पास किए गए हों एंड इन द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट फंक्शन रिटर्न इज ऑल्सो मेंशन्ड, सो इट इज़ विद argument and without return type। okay, now we start and discuss it with the program. So we are already familiar with IOStream and using namespace, so now we will start from the functions। double is a return type। जब भी यहाँ पर void नहीं लिखा होगा, ठीक है, अगर तो उस फंक्शन में कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर void नहीं लिखा होगा। अगर void के अलावा कोई भी यहाँ पर डाटा टाइप लिखी हुई है, दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, इट इज़ रिटर्निंग सम वैल्यू। सो here you can see return length। so in this function double length is a function। here we write the name of the function and here it is the main body। okay, and here we declare double length। double is the data type and length is the variable name। so here a prompt to the user, enter the rectangle's length and it will be stored in length, and this length is returned to the main program। and in double width, width is declared here with the data type double, and a prompt will be given to user and the number entered by the user will be saved in width
and the user will return the compiler will return width in this program. Okay, ये दोनों functions these two are same. और नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये इसमें पैरामीटर भी हैं, रिटर्न टाइप भी है. तो हम इसमें एरिया है तो एरिया के लिए लेंथ और विड्थ ज़रूरी होती है. देन विल पास द पैरामीटर्स डबल लेंथ, डबल इज़ द डाटा टाइप, एंड डबल विड्थ. सो हेयर वी डिक्लेयर एरिया एज डबल and area is equal to length into width, and again area will be returned. So अब यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करना है, लेंथ, विड्थ और एरिया को. तो जब प्रिंट करना है तो हम एक और फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में हमें कोई रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती. तो हम यहाँ पर void data एंड उसमें पैरामीटर्स पास करेंगे. ठीक है, पैरामीटर्स पास करेंगे तो हम उनकी वैल्यूज़ को आउटपुट कर सकेंगे. सो यहाँ पर सी आउट लेंथ, विड्थ एंड एरिया, एंड हेयर इट इज़ हैंडल मैनिपुलेटर. सो अगर हम मेन प्रोग्राम में बात करें तो हमने एरिया, लेंथ, विड्थ, डाटा ये डिक्लेयर कर दिए. ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो डाटा टाइप जो वेरिएबल नेम्स हैं वो चेंज किए हैं. L इज़ फॉर लेंथ एंड W इज़ फॉर विड्थ. सो अब यहाँ पर इस तरह से होता है कि लेंथ को हमने सिर्फ कॉल किया है. अब आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लेंथ को कॉल किया और मैं कुछ स्टेटमेंट्स के बाद दोबारा मैं यहाँ पर अगर लेंथ को कॉल करूँगा तो सपोज़ लाइक इन दिस वे, तो मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है. ठीक है, अगर मुझे इसकी रीयूजेबिलिटी चाहिए तो यह मेरे लिए फंक्शन से इजी होगी. सो उसके बाद हमने विड्थ W इज़ इक्वल टू विड्थ कर दी. अब यहाँ पर याद रहे कि जब विड्थ फंक्शन कॉल होगा, जैसा कि हम उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो बैक हैंड पर इधर पेस्ट हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न होगी तो वो इधर पेस्ट हो जाएगी. सपोज 2 रिटर्न हुआ है तो कुछ इस तरह से होगा कि 2 यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, तो W को क्या असाइन हो जाएगी, वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी. ओके, देन हम एरिया के फंक्शन को कॉल करेंगे, और जब हम एरिया के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें उसमें लेंथ और विड्थ LW, क्योंकि अब यहाँ पर जो यूज़ करें वो L एंड W यूज़ करें, तो ये हम पास करेंगे और वो हमें एरिया को रिटर्न कर देगा. ठीक है, इसी तरह हमने जो एक डाटा का फंक्शन बनाया है, जब हम उसको कॉल करेंगे तो हमें उससे पहले किसी में सेव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डाटा का फंक्शन जस्ट प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको जस्ट कॉल करना काफ़ी है. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर दोबारा से मेन में सी आउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी. अगर हम ये लिखेंगे तो देन इट विल बी प्रिंटेड 2 times. हेयर आल्सो एरिया एंड हेयर आल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल अगेन बी प्रिंटेड. सो इट इज़ ऑप्शनल. ओके, and system pause it not necessary here, as we already discussed that it is for VL Studio, so it depends on the editor. So now we run this program. Now you can see enter the rectangle's length. Why? Because we call the length function and it asked us, it requested to enter the length. So now I am entering 3 as length, and for width again width function is called, and you can see that 3 value will be stored in L here, and now 2 value will be stored in W, and when data function is called it will display simply length is equal to 3, width 2 and area 6. So अगर हम यहाँ पर इसको कमेंट नहीं करते तो आप देख सकते हैं here again area of rectangle, now I am taking 3 and 1, so area of rectangle is 3, so it will again be printed, which is not necessary because we have already printed area as 3. Okay, so that was for today. Any confusion you can ask in the comment section. I'll try to reply as soon as possible. So that's all for today. Thank you.